मैंने पिछली वीडियो में एक चीज कही थी कि अक्सर कई बड़े नामों के सामने कुछ नाम दब के रह जाते हैं, जिन्हें वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं, जिन्हें वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं, स्पेशली उन्हें वो पहचान नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। ऐसी ही लिस्ट में एक बहुत ही बड़ा नाम और आता है जिसका नाम है शिखर धवन। 46 की एवरेज, 93 की स्ट्राइक रेट, 36 50s और 17 सेंचुरीज। मतलब जो स्टैट्स कुछ देशों के टॉप प्लेयर्स के भी नहीं हैं, उन स्टैट्स को रखने के बाद भी शिखर धवन को कभी बहुत बड़े प्लेयर का टैग नहीं मिल पाया। वजह एक ही रही, क्योंकि उन्होंने चीजों को हासिल ऐसे किया जैसे उन्हें कोई खास मेहनत ही नहीं लगी। दुनिया के सामने एक इमेज बनी कि यार इसने ये सब बड़ी आसानी से कर लिया, और लोग अक्सर उसकी मेहनत को ही मेहनत समझते हैं जिसकी मेहनत लगती है। अगर एक इंसान रात रात तक रुक के नौकरी करता है और एक इंसान टाइम पे काम खत्म करके घर चला जाता है, फिर भले ही दोनों में से कोई कितना भी काम कर रहा हो, लेकिन मेहनती का टैग रात रात तक रुकने वाले को ही दिया जाता है। धवन ने कभी अपना स्ट्रगल लोगों को नहीं बताया, धवन ने अपनी ट्रेजेडी लोगों को नहीं बताई, टीम से कभी बाहर हुए तो अपना दुख लोगों को नहीं बताया, और टीम में वापस आए तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बान करा है और क्या क्या सहा है यह भी लोगों को नहीं बताया। कुल मिला के मतलब इतना है कि धवन ने कभी भी खुद को एडवर्टाइज नहीं करा कि वो एक मेहनती या बड़े प्लेयर के रूप में दुनिया में बिक सकें। लेकिन आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज धवन की वो कहानी आप तक पहुंचने वाली है जो आपको कई जगह पढ़ने को तो मिल जाएगी, लेकिन धवन शायद इसको भी अपने मुंह से कभी ना बताएं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब वेस्ट इंडीज सीरीज शुरू होने से पहले धवन से एक इंटरव्यू देते हुए पूछा गया था कि आपके इतने बेहतरीन स्टैट्स हैं, उसके बाद भी जब आप अगर 2-3 मैच में स्कोर नहीं कर पाते तो लोग बोलने लगते हैं, तो इस पे आपको कैसा लगता है? जिस पे धवन ने जो जवाब दिया वो ही आंसर आपको उनकी पर्सनैलिटी से रूबरू करा देगा। धवन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि यार अब तो 10 साल हो गए खेलते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम से मतलब रखते हैं और अपना काम करते हैं बस। अब देखो, शायद ऐसे सवाल के जवाब को बहुत ड्रामेटिक तरीके से भी दिया जा सकता था कि यार बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं, पर मैं दिन रात मेहनत करता हूं कुछ हासिल करने के लिए, और ऐसे जवाब से वो काफी लोगों की सिंपैथी भी गेन कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि लोगों ने सुना और भुला दिया। और पता है, दुनिया में इस तरीके का इंसान बनना सबसे ज्यादा मुश्किल है कि आप जानते हो आपने बहुत कुछ किया है, आप जानते हो कि आपने जितना किया उतना आपको बदले में सामने से नहीं मिला, और उसके बाद भी जब आपके पास मौका होता है उस एप्रिसिएशन को पाने का, आप ज्यादा कोशिश नहीं करते हो और वक्त पे छोड़ देते हो कि मेरे काम से लोग मुझे पहचाने तो ठीक, ना पहचाने तो कोई नहीं। देखो, भले दुनिया में एक जुमला चलता है कि नेकी कर दरिया में डालो, लेकिन इसे फॉलो कोई नहीं करता, क्योंकि यह सच है कि हर इंसान चाहता है अगर उसने कुछ अचीव करा है तो लोगों को पता चले कि उसने अचीव किया है, लोगों को पता चले कि उसकी मेहनत क्या है। लेकिन ऐसा इंसान बनना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जो बस काम से मतलब रखे, भले उसे लोग एप्रिशिएट करें, हेट करें या शायद भूल ही जाएं। अगर आप धवन का डोमेस्टिक करियर उठा के देखेंगे तो वो वन ऑफ द बेस्ट करियर में से एक रहा था। वो इतनी आसानी से डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके अंडर 19 तक में डोमिनेट कर रहे थे कि हर कोई ये मान चुका था कि उनमें एक बहुत बड़ा फ्यूचर छुपा हुआ है। 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में धवन 84 की औसत से जब सबसे ज्यादा रन बना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, तो राहुल द्रविड़ ने स्टेटमेंट पास कर दिया था कि उसे एक बड़ा प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर मसला यह था कि जहां धवन एज एन ओपनर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे, तो सेम टाइम पे इंडिया के पास उस समय के उनके सबसे बेस्ट ओपनिंग ऑप्शंस सहवाग, गंभीर और सचिन तेंदुलकर थे। धवन चाहे बाहर कुछ भी कर लेते, सहवाग, सचिन और गंभीर के ऊपर जाके कुछ सोचना टीम के लिए मुमकिन नहीं था। और असल में ये सहवाग और गंभीर के पीक की कहीं ना कहीं शुरुआत थी। इसके बाद 7-8 साल तो उन्हीं का दौर चलता था। अब धवन परफॉर्म तो करते थे, पर जब मार्केट में डिमांड ही पैदा नहीं हुई तो सप्लाई क्या खाक होती। जब 2005 में चैलेंजर ट्रॉफी में खेलते हुए शिखर धवन और धोनी दोनों ने ओपनिंग करी थी, और जिसमें उन्होंने पहले विकेट के लिए 187 रन जोड़े थे, उसमें धोनी
धोनी रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और धवन ने उस मैच में शतक जड़ दिया था। बाद में धोनी दोबारा पिच पे आए तो उन्होंने भी शतक जड़ दिया और उस वक्त धवन मात्र 19 साल के थे और धोनी इंडिया के लिए 3 मैच खेल चुके थे। उस समय धवन भले ही धोनी से 5 साल छोटे थे, लेकिन धोनी ने उस दिन धवन से एक बात कही थी कि अगर मैं आज इंडियन टीम का कैप्टन होता तो तुम मेरी टीम में जरूर होते और ओपनिंग कर रहे होते। और अब इसे इत्तेफाक कहें या कुदरत का करिश्मा, जो बात धोनी ने तब यूं ही कह दी थी उसे वक्त ने सच कर दिखाया। क्योंकि उस वक्त उस 3 मैच खेले हुए धोनी को, जिसमें भी वो बुरी तरह फेल हुए थे, उन्हें क्या ही पता था कि आने वाले टाइम में वो भारत के सबसे बड़े कप्तान बनेंगे। उस वक्त उस 19 साल के धवन को भी क्या ही पता था कि एक दिन वो धोनी की कैप्टनसी में खेलेंगे और सिर्फ खेलेंगे ही नहीं बल्कि सबसे सफल ओपनर भी बनेंगे। एंड उससे भी बड़ी बात, उन दोनों को ही क्या पता था कि दोनों एक दिन साथ में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिता देंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि जो उन्होंने कहा वो सच हुआ। अच्छा हुआ कि धोनी भारत के कप्तान बने और अच्छा हुआ कि धवन को वो मौका मिला जिसकी वो तलाश में थे, वरना शायद इतिहास कुछ और भी हो सकता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस धवन की गाथा लोगों ने 2004 में गाना शुरू कर दी थी, उसी धवन को टीम में आने में 6 साल लग गए, वो भी तब जब 2010 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सेकेंडरी स्क्वाड उतारने की सोची और अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट पे रखा था। अक्टूबर 2010 में जब धवन को धोनी की ही कप्तानी में पहला मौका मिला और वो ओपनिंग के लिए गए तो उन्हें पता था कि शायद अगले मौके के लिए ना जाने कितना इंतजार करना पड़े, क्योंकि सचिन, सहवाग, गंभीर टीम से बाहर नहीं थे, सिर्फ रेस्ट पे थे और उनके आते ही आप कितने भी अच्छे हो आपको बाहर जाना ही था। लेकिन धवन का ये डेब्यू पूरे तरीके से भुलाने वाला रहा और वो अपनी दूसरी ही बॉल पे 0 पे बोल्ड हो गए और कुछ वैसा ही हुआ जैसा धवन ने सोचा था। उन्हें अपना दूसरा मैच खेलने का मौका सीधे 8 महीने बाद मिला, जून 2011 में, जब वर्ल्ड कप और आईपीएल के बाद मेन प्लेयर्स वापस से रेस्ट पे थे, जहां धवन को टी20 डेब्यू का भी मौका मिला और यहां भी वो 11 बॉल पे 5 रन बना के आउट हो गए। धवन ने उसके बाद अपने करियर के दूसरे ओडीआई में 51 रन जरूर मारे, लेकिन अगले 3 ओडीआई में वो 3, 4 और 11 का ही स्कोर कर पाए। धवन ने अपनी चांसेस खराब कर दी थी, लेकिन वो समझ गए थे कि वो टाइम आ रहा था जब गंभीर, सहवाग और सचिन के बाद भारत किसी और नाम की खोज में था। तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस गए और इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया कि अगले ही साल उन्हें टेस्ट डेब्यू के लिए भी बुला दिया गया। एंड जैसी सहवाग अपने बुरे फॉर्म के चलते टीम से ड्रॉप हुए तो धवन ने अपने डेब्यू मैच में ही सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ सिर्फ इंडियन टीम के दरवाजों पे दस्तक ही नहीं दी बल्कि दरवाजों को तोड़ ही दिया। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि उसी मैच की उसी इनिंग में उन्हें हैंड फ्रैक्चर हो गया और वो ना दूसरी इनिंग में बैटिंग कर पाए ना अगले मैच में खेल पाए और साथ ही साथ अपने पहले मैच के बाद ही आने वाले 2 महीनों के लिए उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा। पहली बार जब उन्हें टीम बाहर करना नहीं चाहती थी तो किस्मत उनसे दगा कर बैठी थी, लेकिन इसके बाद जो धवन लौटे फिर किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें बाहर कर सके, क्योंकि अब सीधे उनकी एंट्री हुई 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां धवन ने पहले मैच में 114, दूसरे मैच में 102 नॉट आउट, तीसरे मैच में 48 और चौथे मैच में 92 जड़ दिए। फाइनल मैच में भी जो बारिश के कारण सिर्फ 20 ओवर का हुआ था, जिसमें भारत मात्र 129 ही रन बना पाया था, वहां भी धवन ने 31 रन का योगदान दे भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना दिया। धवन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और उस दिन भारत को अपना नया ओपनर भी मिल गया। उसके बाद 2015 वर्ल्ड कप में भी वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन यहां पे बात सिर्फ उनके स्टैट्स की नहीं है। बात इतनी सी है जो मैंने शुरू में कही कि क्या सच में धवन को हम वो रिस्पेक्ट दे पाए जो एक 46 की एवरेज और 93 की स्ट्राइक रेट से अपना पूरा करियर खेलने वाले को मिलनी चाहिए। इवन आपको सुन के शायद शॉक लगेगा कि धवन की टेस्ट एवरेज भी आज इंडिया के ओपनिंग ऑप्शंस केएल राहुल, शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल से बेहतर है, लेकिन शायद फर्क इतना है कि धवन के बाहर जाने से कभी व्यूअर्स ने इतना सोचा ही नहीं कि ये बाहर आखिर हुआ क्यों, क्योंकि एज आई सेड हम धवन को वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाए जो पिछले 8 साल से हर आईपीएल में 40 की करीब एवरेज से रन मारने वाले को मिलनी चाहिए। मुझे याद है एक बार किसी ने कहा था कि अगर द्रविड़ किसी और कंट्री में होते तो वो उस देश के लिए क्रिकेट के भगवान होते जैसे सचिन को भारत में माना जाता है। ठीक वैसे ही मैं कहूंगा शायद धवन अगर किसी और देश के पास होते तो वो देश धवन को सर आंखों पे बैठा के रखता जिसमें हम फेल हो गए, क्योंकि उनके लिए धवन जैसे प्लेयर
की कीमत इतनी ज्यादा होती कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपको वो जरूर सोचना चाहिए जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आप लोगों तक पहुंच पाई होगी। अगर हां, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपका भी मानना है कि धवन को वो ऑनर नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल भी वेट ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाके फॉलो करें। और कोई भी मन में सवाल है जाके डीएम करें, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।